स्टेज पर बेटे ने पिता के प्यार को बताया गंदा। वसीयत पढ़ते ही पैरों में गिरकर लगा रोने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। आज की कहानी हर उस घर का आईना है जहाँ पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में हमारे अपने संस्कार और माता पिता का निस्वार्थ प्रेम दम तोड़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी जिसे प्यार का सप्ताह कहती है, असल में वह उनके लिए अपने ही जन्मदाताओं को अपमानित करने का एक नया बहाना बन गया है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब ले आएगी और अंत में आपको गर्व होगा हमारी भारतीय संस्कृति पर। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के आंगन से, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग दीनानाथ जी अपने इकलौते बेटे रोहित और बहू शिखा के साथ रहते थे। दीनानाथ जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी कलम और संस्कारों की पूजा जमा की थी। लेकिन शायद वह अपने ही बेटे को वह पाठ नहीं पढ़ा पाए जो उन्होंने दुनिया को सिखाया था। फरवरी का महीना था, हवाओं में थोड़ी ठंडक थी और बाजार लाल गुलाबों और महंगे उपहारों से सजे हुए थे। यह वह समय था जिसे आजकल के लोग वैलेंटाइन वीक कहते थे। घर में रोहित और शिखा बहुत उत्साहित थे। आज किस डे था। दोनों ने शाम के लिए एक बड़ी पार्टी, या यूं कहे कि एक मदिरा पान और नाच गाने के समारोह का आयोजन किया था। घर को गुब्बारों से सजाया जा रहा था। दीनानाथ जी अपने कमरे में बैठे अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीरों को साफ कर रहे थे। उनकी पत्नी को गुजरे हुए आज पूरे 5 साल हो गए थे। संयोग देखिए, जिस दिन दुनिया प्रेम का उत्सव मना रही थी, उसी दिन दीनानाथ जी के जीवन का सबसे बड़ा प्रेम, उनकी धर्मपत्नी, उन्हें छोड़कर चली गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि थी। दीनानाथ जी की आंखों में नमी थी। वह डगमगाते कदमों से बाहर निकले। उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें खीर की कटोरी और कुछ फूल रखे थे। वह चाहते थे कि आज के दिन उनका बेटा अपनी माँ की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद ले। रोहित हॉल में खड़ा होकर अपने दोस्तों को फोन पर शाम के निमंत्रण दे रहा था। उसने एक भड़कीली लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। शिखा भी अपने श्रृंगार में व्यस्त थी। दीनानाथ जी धीरे धीरे रोहित के पास पहुंचे। दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में कहा, रोहित बेटा, आज का दिन याद है ना तुझे? आज तेरी माँ की पुण्यतिथि है। मैंने खीर बनाई है, पहले थोड़ा भोग लगा ले, फिर जो तुझे करना है करना। रोहित ने फोन काटा और झुंझलाते हुए अपने पिता की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा थी। पापा, आप भी ना हद करते हैं। आज पूरी दुनिया के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, और आप ये मातम और खीर लेकर आ गए। आपको पता भी आज क्या है? आज किस डे है? आज के दिन प्यार का इजहार किया जाता है, रोया नहीं जाता। दीनानाथ जी का दिल बैठ गया। उन्होंने फिर भी ममतावश रोहित के माथे को चूमने के लिए अपने होंठ आगे बढ़ाए, जैसा वो बचपन में किया करते थे। वो उसे आशीर्वाद देना चाहते थे कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। जैसे ही दीनानाथ जी के होंठ रोहित के माथे के करीब पहुंचे, रोहित ने एक झटके से उन्हें पीछे धकेल दिया। थाली दीनानाथ जी के हाथ से छूट गई, खीर फर्श पर बिखर गई और स्टील की कटोरी के गिरने की आवाज ने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। ये क्या बदतमीजी है पापा? दूर रहिए मुझसे। क्या कर रहे हैं आप? मेरे दोस्त आने वाले हैं, मेरी बीवी देख रही है, आप मुझे किस करेंगे? छी, शर्म नहीं आती आपको? इस उम्र में ये सब शोभा देता है? आप बुढ़े हो चुके हैं, अपने दायरे में रहिए। आपकी ये गीली और झुर्रियों वाली त्वचा मुझे घिन आती है। दीनानाथ जी सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने हजारों बार अपनी गोद में खिलाया, जिसके गंदे डायपर बदलते वक्त उन्हें कभी घिन नहीं आई, आज उसी बेटे को अपने पिता के स्नेहपूर्ण स्पर्श से घिन आ रही थी। शिखा, जो यह सब देख रही थी, जोर से हंसी। अरे रोहित, तुम भी किन से मुंह लग रहे हो? इनका तो वही पुराना ड्रामा है। अरे बाबूजी, आज के दिन कपल्स जोड़ों के लिए होता है। आप जाकर अपने कमरे में बैठिए और सुनिए। खबरदार जो शाम को हमारे मेहमानों के सामने बाहर निकले, हमें अपनी इमेज खराब नहीं करवानी है। दीनानाथ जी की रूह कांप उठी। वह लड़खड़ाते हुए फर्श पर बिखरी हुई खीर को अपने हाथों से समेटने लगे। उनकी आंखों से टप टप आंसू उस खीर में मिल रहे थे। यह सिर्फ खीर नहीं थी, यह एक पिता का अपमान था जो फर्श पर रौंदा गया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या माता पिता का प्यार किसी डे या किसी तारीख का मोहताज होता है? क्या पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर अपने संस्कारों की बलि देना सही है? अगर आपको लगता है कि रोहित ने जो किया वह पाप है और आप अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ सच की आवाज़ उठाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब इस मुहिम को ताकत देता है। दीनानाथ जी अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया, बस हटा दिया। बाहर हॉल में शाम होते ही संगीत का शोर गूंजने लगा। रोहित और शिखा के दोस्त आ चुके थे। केक काटा जा रहा था। हैप्पी किस डे के नारे लग रहे थे। अश्लील मजाक और ठहाकों की आवाज़ें दीनानाथ जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। दीनानाथ जी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। सुधा, देख रही हो, हमारा मुन्ना अब बड़ा हो गया है। उसने मेरे छूने से घिन आती है। उसे लगता है कि प्यार से प्रदर्शन की चीज है। शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी।
तभी बाहर हॉल में एक तमाशा शुरू हुआ। रोहित के दोस्तों ने उसे उकसाया, अरे रोहित, आज किस डे है, भाभी को सबके सामने किस करके अपना प्यार साबित करो। शराब के नशे में धुत रोहित और शिखा को इसमें कोई शर्म नहीं महसूस हुई, लेकिन तभी रोहित को एक शैतानी सूझी। उसे पैसे कम पड़ रहे थे। उसने सोचा कि बुढ़े के पास तो पेंशन आती है, उससे पैसे ऐंठ लेता हूँ। रोहित दीनानाथ जी के कमरे में धड़धड़ाता हुआ घुसा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। पापा, ओ पापा, सुनिए, मेरे दोस्तों के लिए विस्की कम पड़ गई है, अपनी अलमारी से 10,000 रुपये निकालिए, जल्दी कीजिए। दीनानाथ जी ने अपनी नम आंखें उठाई। बेटा, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। इस महीने की पेंशन तुम्हारी माँ के श्राद्ध और पंडितों के भोजन में खर्च हो गई, और वैसे भी मैं तुम्हें शराब के लिए पैसे नहीं दे सकता। रोहित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने दीनानाथ जी की अलमारी को खोलकर सामान फेंकना शुरू कर दिया। श्राद्ध श्राद्ध, बस यही सब आता है आपको। मरे हुए लोगों पर पैसा उड़ा सकते हो, लेकिन जिंदा बेटे की खुशी नहीं देखी जाती। आप बहुत कंजूस हो गए हैं। मुझे पता है आपके माँ के गहने कहीं छुपा रखे हैं, दीजिए मुझे। नहीं रोहित, वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने कहा था कि यह तब बेचना जब मेरे पोते या पोती की शादी हो। मैं तुम्हें वो कंगन शराब और पार्टियों में उड़ाने के लिए नहीं दे सकता। शिखा भी वहां आ गई। उसने रोहित को भड़काया। रोहित, ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, इसे घर से निकालो। वैसे भी इसने इस घर के सिवाय जगह घेरने के और किया ही क्या है। आज हमारे दोस्तों के सामने इसने हमारी नाक कटवा दी। रोहित ने आप देखा न था, उसने अपने 70 साल के पिता को कॉलर पकड़ लिया। जी हाँ, वही कॉलर जो दीनानाथ जी ने हमेशा स्वाभिमान से ऊंचा रखा था। रोहित उन्हें घसीटते हुए हॉल की तरफ ले गया। आज या तो पैसे मिलेंगे या तुम इस घर से बाहर जाओगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दीनानाथ जी गिड़गिड़ाते रहे। बेटा मत कर, यह घर मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। मुझे कहाँ निकालोगे, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा। हॉल में मौजूद सन्नाटा पसर गया। दोस्त भी यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। रोहित ने दीनानाथ जी को धक्के देकर मुख्य दरवाजे की तरफ धकेल दिया। दीनानाथ जी चौखट पर गिर पड़े। उनके घुटनों से खून रिसने लगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आगे क्या हुआ और कैसे कर्म का चक्र घूमा, आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। साथियों, ऐसी कहानियां जो समाज का कड़वा सच आपके सामने लाती है, इन्हें बनाने में, लिखने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और संघर्ष लगता है। मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे भी माता पिता है जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यूट्यूब की कमाई बहुत अनिश्चित होती है। अगर मेरी कहानियों ने कभी भी आपके दिल को छुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन दबाकर चैनल के मेंबर बने। आपका एक छोटा सा आर्थिक योगदान 20 या 40 रुपए भी मुझे अच्छे उपकरण खरीदने में, मेरे जीवन के खर्चों को संभालने में और मेरे बूढ़े माता पिता को एक बेहतर जीवन देने में बहुत मदद करेगा। आपका सहयोग ही मेरी ताकत है, ताकि मैं ऐसे ही सच की लड़ाई लड़ता रहूं। कहानी पर वापस आते हैं। दीनानाथ जी चौखट पर गिरे पड़े थे। रोहित दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी एक काली बड़ी गाड़ी घर के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी पर भारत सरकार और न्याय विभाग का स्टिकर लगा था। गाड़ी से एक रौबदार व्यक्ति उतरा, जिसने वकील का कोट पहना हुआ था। उसके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे। यह कोई और नहीं, शहर के सबसे नामी वकील मिस्टर खन्ना थे, जो दीनानाथ जी के बचपन के मित्र भी थे। रोहित और शिखा पुलिस को देखकर घबरा गए। उनका नशा पल भर में काफूर हो गया। वकील खन्ना ने दीनानाथ जी को जमीन पर गिरा देखा तो दौड़कर उन्हें उठाया। उनकी आंखों में अंधा अंगारे धधक उठे। रोहित, तेरी इतनी हिम्मत, तूने दीनानाथ को हाथ लगाया। रोहित हकलाते हुए बोला, अंकल, वो तो बस घर का मामला था, पापा फिसल गए थे। वकील खन्ना ने जेब से एक कागज निकाला। यह कोई साधारण कागज नहीं था। बंद कर अपनी बकवास। मैं यहाँ दीनानाथ के बुलावे पर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक वादा पूरा करने आया हूँ, जो मैंने और दीनानाथ ने आज ही के दिन 5 साल पहले किया था। रोहित और शिखा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वकील साहब ने अपनी गूंजती हुई आवाज में उस वसीयत को पढ़ना शुरू किया। मैं दीनानाथ शर्मा पूरे होशो हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा रोहित और उसकी पत्नी शिखा पिछले 5 सालों से मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उन्हें सुधरने का बहुत मौका दिया, लेकिन आज मेरी पत्नी की पुण्यतिथि के दिन यदि वे मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो यह क्लॉज भी लागू माना जाएगा। शिखा चिल्लाई, यह क्या बकवास है, यह घर रोहित का है। वकील खन्ना ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, चुप रहो। यह घर, यह जमीन और बैंक में जमा 50 लाख रुपए सब दीनानाथ के नाम है, और इस नई वसीयत के मुताबिक, ताकि तुम दोनों ने आज इन्हें घर से निकालने की कोशिश की, तुम दोनों को अब इस संपत्ति से बेदखल किया जाता है। अब इस घर के मालिक दीनानाथ जी हैं, और यह सारी संपत्ति उनके बाद एक अनाथालय को दान कर दी जाएगी। रोहित के कानों में जैसे बम फट गया हो। और हाँ, वकील साहब ने आगे कहा, रोहित, तुम किस डे मना रहे थे ना, तुम्हें पता है कि इसका असली मतलब क्या होता है। दीनानाथ ने मुझे बताया था। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें पीलिया, जॉन्डिस था। डॉक्टर ने कहा था बचने की उम्मीद कम है। तुम्हारे पिता ने 10 दिन तक बिना सोए तुम्हें अपनी छाती से लगा कर रखा था और तुम्हारे माथे को चूमकर भगवान से अपनी जान के बदले तुम्हारी जान मांगी थी। वो था असली किस, और आज तुमने उसी माथे को चूमने को गंदा कहा। रोहित को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद उसका पछतावा सिर्फ पैसे जाने के डर से था। वह दौड़कर दीनानाथ जी के पैरों में गिर
पड़ा, पापा पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, आप मुझे घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे। शिखा भी अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। दीनानाथ जी ने अपनी नम आंखों से बेटे को देखा, उनका दिल पसीज रहा था, लेकिन आज उनका स्वाभिमान जाग चुका था। उन्होंने वकील साहब का हाथ पकड़ा और पहली बार अपनी आवाज़ ऊंची की, वकील साहब कार्यवाही पूरी कीजिए। जो बेटा अपने बाप के प्यार को गंदगी समझता है, उसे मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं। यह घर ईंट पत्थरों का नहीं, संस्कारों का था, और आज इन दोनों ने उन संस्कारों की हत्या कर दी है। पुलिस ने रोहित और शिखा को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया। उनके दोस्त पहले ही खिसक चुके थे। जिस घर को वो सजाकर वेकेश डे मना रहे थे, उसी घर से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया। रात के सन्नाटे में सड़क पर खड़े रोहित को अब समझ आ रहा था कि पश्चिमी सभ्यता की नकल में उसने अपना असली वैलेंटाइन, अपना असली देवता खो दिया था। दीनानाथ जी ने दरवाजा बंद किया। वह अपनी पत्नी की तस्वीर के पास गए और धीरे से तस्वीर को चूम लिया। सुधा, आज मैंने कड़ा फैसला लिया है, शायद इससे उसे अकल आ जाए। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का दिखावा करने वाले डे मनाना आसान है, लेकिन असली प्यार वह त्याग और समर्पण है जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं। उनके माथे का पसीना और उनके हाथों की लकीरें आपकी खुशियों के लिए ही घिसी हैं। कभी उन्हें गंदा मत कहिएगा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, अगर आपको लगता है कि दीनानाथ जी ने सही किया, तो कमेंट में जय माता दी या माता पिता की जय जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं अपनी अगली कहानी किस मुद्दे पर बनाऊं, यह आप कोई खास विषय सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स ओनली कमेंट में अपनी राय जरूर दें, या आप सुपर चैट के जरिए भी अपनी फरमाइश मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूं और अगली कहानी उन्हीं की पसंद की होगी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रूह कपा देने वाली कहानी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए राम राम।